आयरन डोम, स्पाइडर, डेविड स्लिंग, एरो मिसाइल सिस्टम, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों आजकल रोजाना आपको टीवी में, न्यूज में, सोशल मीडिया में ये चांदमारी आतिशबाजी के नज़ारे नजर आते होंगे। ये कोई फेस्टिव सेलिब्रेशन या कोई जीत का जश्न नहीं है। ये प्रेजेंटली हिजबुल्लाह, लेबनान, इराक, इजराइल वाली लड़ाई का सीन है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक तरफ से मिसाइल आ रही है, दूसरी तरफ से आ रही है और हवा में फूट रही हैं। इसको बोलते हैं मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमें जानेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सिस्टम कैसे कैसे काम करता है। जैसे हम अमेरिका द्वारा बनाई गई पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इजराइल द्वारा बनाया आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो मिसाइल या रशिया द्वारा बनाया गया S-400, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि क्या है, कैसे काम करते हैं। हिंदुस्तान के पास इस प्रकार के कोई हथियार हैं, नहीं हैं, तो हमारा अगला प्लान क्या है। तो दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते, चलो चल के देखते हैं। चलो दोस्तों, कुछ लोग उसको मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, कुछ इसको एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिकली तीन मोटे मोटे कंपोनेंट के मिला करके काम करता है। एक होता है रेडार, दूसरा होता है कंट्रोल और कमांड यूनिट, और तीसरा होता है लॉन्चर ऑब्लिक मिसाइल यूनिट। तो जब भी कोई हवा में दुश्मन का हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, बॉम्बर या मिसाइल आता है, रेडार उसको काफ़ी दूरी से डिटेक्ट कर लेता है। उसकी स्पीड, उसका एंगल, उसका एलिवेशन, उसका डिग्री, ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि ये मिसाइल तकरीबन हमारे किस शहर या किस लोकेशन में गिर के नुकसान पहुंचाएगा। रेडार जैसे ही इसको डिटेक्ट करता है, रेडार से सिग्नल जाता है कमांड एंड कंट्रोल यूनिट में। कमांड कंट्रोल यूनिट फाइनल डेटा बना करके भेजती है मिसाइल लॉन्चर को, और फिर मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च होते हैं और दुश्मन द्वारा भेजी गई मिसाइल, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को वो हवा में ही मार गिराते हैं। ये बेसिक टेक्निक है। हाँ, एक्यूरेसी के लिए कोई कोई कंट्री जैसे इजराइल 3-3, 4-4 रेडार भी इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों कुछ लोग जो थोड़े उम्र दराज हैं, मेरी उम्र के टाइप हैं, 45-50 साल के आसपास है, उससे ऊपर है, वो जानते होंगे 1990-91 में गल्फ वॉर हुआ था, जिसे खाड़ी युद्ध कहा गया था, जिसमें सद्दाम हुसैन और उसके पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई हुई थी। वहाँ पर हमको सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको सैम शॉर्टकट बोला जाता है। तो गल्फ वॉर में पेट्रियट मिसाइल या पेट्रियट वेपन सिस्टम जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया, उसका इस्तेमाल पाया गया था और बहुत ही बखूबी पाया गया था। काफ़ी देश इसको देख के हैरान थे। दोस्तों पेट्रियट मिसाइल का फुल फॉर्म है फेज्ड एरे ट्रैकिंग रेडार टू इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। तो ये मिला के बना है इन्हें पेट्रियट। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल में ज़मीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइल है। ये लॉकहीड मार्टिन, ये वही अमेरिका की कंपनी है जो हवाई जहाज जैसे बोइंग बनाती है, तो ये फाइटर या एरोप्लेन बनाते हैं। लॉकहीड मार्टिन बोइंग है अमेरिका की फेमस ये एयर जो हवाई जहाज बनाने वाली जो कंपनी है वो है। तो एक लॉकहीड मार्टिन और रेथम, इनके द्वारा मिलके ये बनाया गया था। दोस्तों ईरान और इराक वॉर में जो बाकी सारी गल्फ कंट्री एक साइड हो गई थी, जिसमें इजराइल था, सऊदी अरेबिया था, टर्की था और भी गल्फ कंट्री थी। इन सबको सद्दाम हुसैन जो इराकी, जिसको तानाशाह बोलते थे, उसके स्कड मिसाइल से, वो स्कड मिसाइल छोड़ते थे, उससे बचाने के लिए पेट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अमेरिका द्वारा दी गई थी। पेट्रियट मिसाइल एनिमी के हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, बॉम्बर्स को डिटेक्ट करके हवा में ही मारने की क्षमता रखता है। अभी पिछले साल ही रशिया यूक्रेन वॉर में भी आपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का
प्रयोग या इसका डेमोस्ट्रेशन देखा था, जिसमें यूक्रेन ने रशिया द्वारा छोड़े गए अटैक हेप्टर या हवाई जहाज या मिसाइल को 100 मील दूर ही हवा में मार गिराया था। तो दोस्तों अब आते मेन मुद्दे पे, जो अभी प्रेजेंट हालात चल रहे हैं लेबनान या इराक और इज़राइल के बीच में। इज़राइल ने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है, आयरन डोम। आयरन का मतलब है लोहा, और डोम का मतलब है छतरी या गुंबद या समझ लो प्रोटेक्शन या एक तरह से कवच। तो उनका कहना है कि हमने अपना पूरी कंट्री को एक कवच से, सुरक्षा कवच से सुरक्षित कर रखा है। तो इस प्रकार इन्होंने 10 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 150 किलोमीटर तक की रेंज वाले प्रोटेक्शन सिस्टम लगा रखे हैं। थोड़े थोड़े उनके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों आयरन डोम, ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये तामीर मिसाइल लॉन्च करता है। तो इसकी एक यूनिट को बैटरी कहा जाता है, और इसके एक लॉन्चर में 4 रो और 5 कॉलम, तो 4 पंजे 20 मिसाइल होती हैं, और एट अ टाइम ये 20 मिसाइल छोड़ सकता है। ये मिसाइल दुश्मन की मिसाइल से जाके टकराती नहीं है। इसके हेड में सेंसर लगा होता है, जो एक ट्रायंगल शेप में एक एरिया को कवर करते चलता है। तो उस सेंसर के ट्रायंगल वाले एरिया में कोई भी वस्तु, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है, तो ये उसके नज़दीक जाके फट जाता है और दुश्मन के हवाई जहाज या मिसाइल को भी हवा में फाड़ देता है। ये इम्पैक्ट से नहीं फटता, ये साइड से उसको मोशन डिटेक्ट कर करके उसके साइड में फट। तो दोस्तों ऐसे सुरक्षा कवच, जिसको इन्होंने आयरन डोम का नाम दिया है, जिसमें इजराइल का कहना है कि 10 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें आयरन डोम सबसे छोटा है, जो 10 किलोमीटर का रेडियस कवर करता है। फिर इनके पास स्पाइडर SR है, स्पाइडर शॉर्ट रेंज, जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। फिर है स्पाइडर MR, मतलब मीडियम रेंज, जो 50 किलोमीटर कारगर है। एक और इनने नया वेपन सिस्टम बनाया जिसकी रेंज बढ़ाई है, जिसको बोलते हैं डेविड फ्लिंग। ये लॉन्ग रेंज है, इजराइल का कहना है ये 160 मीटर तक का एरिया कवर करता है। और इसी रेंज का एक दूसरा इन पे मिसाइल सिस्टम है, रादर एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसको बोलते हैं एरो मिसाइल सिस्टम, एरो 2 और एरो 3। इसकी भी मारक क्षमता तकरीबन 150 से 160 किलोमीटर की है। तो ये तो रह गया है कि ज़मीन की सुरक्षा। यही नहीं, इजराइल यहाँ तक कामयाब है कि उसने अपने शिप्स को, वॉर शिप्स या नॉर्मल शिप्स को भी सी डोम नामक एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कवर कर रखा था। सी मतलब नदी और डोम मतलब सुरक्षा कवच। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं, तो हम लोग रशिया से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट बाय करते हैं। रशिया आजकल S-300 का एडवांस वर्जन S-400 मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। इस मिसाइल सिस्टम की खूबी ये है, ये एट अ टाइम 2 मिसाइल छोड़ता है, और ये लॉन्ग रेंज है। 2 मिसाइल छोड़ने का कारण ये है कि कभी कभी एक मिसाइल दुश्मन की मिसाइल मिस कर देता है। मिस इस कारण से होता है कि दुश्मन ने वहाँ से 50 अगर मिसाइल एट अ टाइम छोड़े हैं, और आपने आयरन डोम से 40 मिसाइल छोड़े हैं, तो फिर क्या होगा? 10 मिसाइल तो छूट गए ना, वो तो आपके इलाके में गिरेंगे। तो इसलिए रशिया ने इसका तोड़ निकाला है। ये एट अ टाइम 2 मिसाइल छोड़ता है, कि ताकि चूक की थोड़ी भी गुंजाइश ना रहे। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के पास ऐसा कोई मिसाइल सिस्टम है? जवाब है नहीं। हम लोग लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पृथ्वी अग्नि जैसे मिसाइल का यूज़ करने की काबिलियत रखते हैं। वैसे इजराइल ने इंडिया को ये खरीदने के लिए कहा था आयरन डोम, बट इंडिया ने मना कर दिया कि ये बहुत ही नॉर्मल मिसाइल सिस्टम है, छोटी रेंज का। हमारे दुश्मन बड़े बड़े हैं जो न्यूक्लियर मिसाइल तक फेंक सकते, जैसे पाकिस्तान, चाइना, तो ये हमारे लिए कामयाब नहीं होगा। हमें तगड़ा एक वेपन सिस्टम चाहिए। तो इंडिया का सौदा अभी रशिया से हो चुका है S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम बाय करने के लिए। देखते हैं कब तक कमीशन होता है, कब तक यूज़ होता है। पर ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी सेना इसके बिना कुछ नहीं करती। हिंदुस्तान की एक खुद की एक यूनिट है, जिसको AAD बोलते हैं, आर्मी एयर डिफेंस, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल मारक क्षमता में कामयाब है। यस, S-400 या आयरन डोम जैसी वो, या एरो या डेविड स्लिंग जितनी कामयाब नहीं है, बट स्टिल
अभी तक हम ज़ीरो नहीं हैं, कुछ ना कुछ अभी हमारे पास है। जिस दिन हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से आ जाएगा, उस दिन हम अमेरिका चाइना के बराबर हो जाए। दोस्तों, रशिया से S-400 हम दूसरे कारणों से भी खरीद रहे हैं। पहला कारण तो है कि हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। दूसरा ये है कि कहा जाता है कि अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय एंगेज करके फायर करने में 20 से 22 से 25 मिनट भी लग जाते हैं, जबकि रशिया के S-400 को डिप्लॉय करने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। दोस्तों, एंड में ये कहना चाहूँगा कि युद्ध में किसी देश का भला नहीं होता है। दो देश जो लड़ रहे हैं उनका नुकसान होता है, और जो दूसरे देश अमेरिका, रशिया वगैरह जो डिफेंस सिस्टम बेच रहे हैं, वो दोस्ती की वजह से नहीं, वो अपना बिजनेस या अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है। जैसे सुनने में आया है कि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, बट अब रशिया ईरान के सपोर्ट में आ चुका है। अभी किसी को लगता होगा कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखो, बिजनेस में कोई पक्का दोस्त, कोई पक्का दुश्मन नहीं होता। जहाँ फ़ायदा होता है, ये कुछ चटक देश उस तरफ हाथ बढ़ा ले। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ज़्यादा अच्छा लगा तो यार दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यही था आज के लिए। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद मिसाइल कोर्स कर रखा है, मिसाइल फायर कर रखी है। यस, साइंटिस्ट या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जितना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, पर हाँ, ये वादा है कि आम जनता या आम यूट्यूबर से थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल आपको मैं दे सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। थैंक्स।